नबी के वफादारों से वफादारी करो, मोहब्बत करो, प्यार करो, जिनको नबी के राह से हल्का भी अलग पाओ, एतिकादियात नजरियात के एतबार से उनके साथ हमारा कोई रिश्ता और कोई ताल्लुक नहीं है। न उनके निकाह पढ़ाना है, न उनके निकाहों में, ऊंचा बोलो यार, न इनके निकाह पढ़ाना है, न उनके निकाहों में। और मेरी बहन बेटियां यहां बैठी है, जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है, अगर बाप किसी बदअकीदा सुले कुल्ली देवबंदी रावजी नीम रावजी का रिश्ता लेकर आए, तुम्हें पूरी अथॉरिटी अपने बाप से मना कर दो, मैं नहीं करूंगी ये शादी। शरीयत की नजर में कोई गुनाहगार नहीं होगी। इसलिए कि बाप को इतना बताना कि शादियां मुस्तफ़ा के चाहने वालों के साथ की जाती है, मुस्तफ़ा के गद्दार सहाबा के गद्दार या अहले बैत की शान में तौहीन करने वालों के साथ नहीं की जाती। इसलिए कि शादियों का हकदार वही है जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में बसाए। सुभान अल्लाह। इन मसलों को ज़हन में रखिएगा। तवज्जो है आपकी? जरा अभी आपके चेहरे की खुशी काहे गायब होगी? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुराते रहिए और बोलते रहिए जरा प्यार से सुभान अल्लाह। अब आइए नबी की बारगाह में चलते हैं। सरकार के दौर में मिलादे मुस्तफ़ा का तस्करा हुआ। किताब का नाम नोट कर सकते हैं, करें। किताब का नाम है अल-हावी लिल फतावा, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। अन अबी दर्दा अन्नहु मर्रा मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैति आमिर अल-अंसारी व काना युअल्लिमु वक़ाइया विलादतिही लि अबनाई व अशीरती व यक़ूलु इज़ जाअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नल्लाह तआला क़द फ़तह लक अबवाब अर्रहमा वल मलाइकतु यस्तग़फ़िरून लक व मन फ़अल फ़अलक नजा नजातक। सरकार के सहाबी हज़रत अबू दरदा कहते हैं, मैं नबी के साथ था। हम हज़रत आमिर अंसारी सरकार के दूसरे सहाबी हैं, हम उनके घर गए। फरमाया वो बैठकर अपने खानदान के लोगों को, अपने बच्चों को जमा करके क्या सुना रहे थे? इधर देखो भाई, आप नंबर सरे मतलब वकाना युअल्लिमु वक़ाइया विलादतिही लि अबनाई व अशीरती। खानदान के लोग और बच्चों को बिठाकर मुस्तफ़ा की पैदाइश के वाक़ियात सुना रहे। सुभान अल्लाह बोलिए। क्या सुना रहे थे? इज़ जाअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने में सरकार तशरीफ ले आए, और जब लाए ना तो मेरे नबी ने सुना, कह रहे हैं यक़ूलु हाज़ल यौम हाज़ल यौम हाज़ल यौम। कह रहे थे यही तो वो दिन है जिसमें सरकार पैदा हुए, यही तो वो दिन है जिसमें सरकार पैदा। आप भी तो कहते आज बोलो कौन आया, बोलते हैं ना। इसी तरीके से मिलादे मुस्तफ़ा के तस्करे करते। वो कह रहे थे यही वो दिन है जिसमें सरकार पैदा हुए। मेरे सरकार तशरीफ लाए तो जलाल नहीं किया, फरमाया इन्नल्लाह क़द फ़तह लक अबवाब अर्रहमा, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दिया है। सर हिलाओगे या सुभान अल्लाह बोलोगे? सुभान अल्लाह। क्या बोला? अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे, वल मलाइकतु यस्तग़फ़िरून लक, और फरमाया फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। और आगे फरमाया वमन फ़अल फ़अलक नजा नजातक, जो तेरी तरह करेगा उसको भी ऐसी ही कामयाबी मिल जाएगी जैसे तुझे कामयाबी मिल गई। समझ गए आप? और एक रिवायत और सुनाई देता हूँ, फिर बात का इख्तिताम करता हूँ। नाम है हजरत अमीर मुआविया। क्या बात है, वाह वाह। मैं चेहरे देख रहा हूँ भाई, मुस्कुराइए। सहाबी का नाम है, इसलिए कि इस जात पर हमले जब किए जाते हैं, इतना याद रखना, जिस जात पे हमला करे बदअकीदा उतना ही उसका जिक्र ज्यादा करो। सबसे बड़ा मसला ये है, सरकार की अगर कोई कुत्ता गुस्ताखी कर रहा है, आप नबी का जिक्र बढ़ा दो। गली कूचों में कर रहे हो करो, अपने घरों से गाने हटा के हर जगह नात की आवाज, हर जगह नात की आवाज, हर जगह नात की आवाज। नबी का जिक्र बुलंद करते रहो और जलाते रहो, जलने वाले जलते रहेंगे। अगर कोई हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख है, आप 10 दिन में तकरीरें होती है, 10 दिन तक हर दिन कहो आज भी अमीर मुआविया के औसाफ बयान करो, आज भी तस्करा करो। इसलिए कि किसी के बाप ने उनको सहाबी नहीं बनाया है, मुस्तफ़ा की बारगाह में रहे और नजर डाली नबी पर ईमान की हालत में, तो जाते मुस्तफ़ा ने उनको सहाबी बना दिया है। और जो सहाबी है, चाहे कोई भी सहाबी हो, किसी से भी रिश्ता हो, किसी से भी ताल्लुक हो, याद रखना वो सहाबी रसूल है। हमारी माँ ने दूध पिलाया इसलिए है। ना अहले बैत की इज्जत पे हमला होने देंगे, ना सहाबा की इज्जत पे हमला होने देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। हजरत अमीर मुआविया ने भी तो मिलाद का जिक्र किया है। सुनो, बोलो बोलो। हजरत अमीर मुआविया का तस्करा कर रहा हूं, जरा सुनिएगा।
अन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु खरजा अला हलक़तिन फिल मस्जिद। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर मस्जिद नबी में बैठे हुए सहाबा के करीब से हुआ। आपने फरमाया मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो? कहने लगे जलसना नस्कुरुल्लाह, हम इसलिए बैठे अल्लाह का जिक्र करें। आपने फरमाया अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, कसम खाकर बताओ तुम इसीलिए बैठे हो? कहने लगे वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक, खुदा की कसम हम अल्लाह का जिक्र करने ही बैठे हैं। फिर आपने आगे फरमाया अमा इन्नी लम अस्तालिफकुम तुहमतन लकुम, मैंने कसम तुमसे इसलिए नहीं ली है कि मुझे तुम्हारे बारे में डाउट है, शक है, कोई मसला है, नहीं। तो फरमाया फिर क्यों पूछ रहे हो? कहा आप जानते हो मा काना अहदुन बिमंज़िलति मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल्ला हदीसन अन्हु मिन्नी। फरमाया सुनो, जितने सहाबा है और आप हैं, हम में से कोई इतना कम हदीसें रिवायत करने वाला नहीं है जितनी हदीसें मैंने सरकार से कम रिवायत की है, वो भी एहतियात की बुनियाद पर। लेकिन सुनो, आज मैं एक हदीस सुना रहा हूँ, भाई जरा तवज्जो करना। कहने लगे हदीस क्या है? फरमाया मर्रन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला हलक़तिन यानी फी अस्हाबिही। फरमाया एक दिन मेरे नबी अपने सहाबा की जमात के करीब से गुजरे। मेरे सरकार ने यही सवाल किया मा अजलसकुम, ए मेरे सहाबा क्यों बैठे हो? सहाबा का जुमला सुनिएगा। सहाबा ने कहा नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना बिका अलैना। इस जुमले पे गौर करें, व मन्ना बिका अलैना, तर्जुमा कर रहा हूं। सहाबा ने कहा आका हम इसलिए बैठे हैं ताकि अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। दूसरा वमन्ना बिका अलैना, और अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेजकर हम पर एहसान किया है। भेजने का लफ्ज आया कि नहीं आया? और भेजने के लिए आना जरूरी है कि नहीं? कारी लईक साहब ने मुझे बरेली भेजा, कहा आप चले जाइए दरगाह आला हजरत पे। मैं संभल ही में बिस्तर लगा के एसी के रूम में शमशाद भाई के घर में सो गया। सुबह को फोन आया मकतबे वाले का, कहाँ है मुफ्ती साहब? उन्होंने कहा मैंने तो भेज दिया। बोले कैसा भेजा? वो आए ही नहीं। पता चला भेजने के लिए आना। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं वमल्ला बिका अलैना। हदीस के रावी कौन है जल्दी बताओ? हजरत अमीर मुआविया। नाम बोलो ना यार, घबराते काहे हो? घबराए हो जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ भरा हो। हम बुग़्ज़ वाले नहीं हैं, मोहब्बत सहाबा वाले हैं। और हम साफ कहते हैं डंके की चोट पर, अगर किसी को जब चाहिए जिस वक्त चाहिए बैठे सामने, मैं यकून यतानो फी मुआविया फसा का कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है हम उसको इंसानी शक्ल में जहन्नमी कुत्ता समझते हैं। हमें जहन्नमी कुत्तों से कुछ लेना नहीं है, मुस्तफा के वफादारों से लेना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अकीदे का हम इजहार करते हैं डंके की चोट पर। और यही नहीं कि हम संभल में कर रहे हैं, कर इसलिए रहे कि संभल में कुछ अकलें खराब हो गई हैं, और खराब अकलों से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। है तो फिर याद रखना 60-70 साल गुजरने के बाद जब मरेंगे तो कब्र में जाके पता चलेगा मोहब्बत सहाबा का कमाल क्या होता है और बुग़्ज़ सहाबा का अजाब क्या होता है। समझ गए आप? हाँ, मौज़ूआत पे मेरी गुफ्तगू कई जगह हो चुकी है। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा। उन्होंने उनसे इख्तलाफ किया, उन्होंने उनसे इख्तलाफ किया। अरे भाई तुम कौन होते हो सहाबा का फैसला करने वाले? ये मुँह और मसूर की दाल तुम्हारे काम है। जबकि सरकार ने साफ फरमाया दाऊली असाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ लो, तुम जजमेंट मत करो। तुम काहे का जज करोगे रे? भाई तेरा तो पूरा मुजस्समा गुनाहों से भरा हुआ है, तू मुस्तफा के सहाबा के लिए फैसल बनेगा? जबकि सरकार ने सबके लिए मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। जो सहाबी है प्यार किया जाएगा, किया जाएगा। रहेंगे इंशाअल्लाह उसी अकीदे पर जो अकीदा हमें बुजुर्गों से मिला है। आगे बढ़िएगा। फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बताओ इसीलिए बैठे हो? कहने लगे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, इसलिए कि अल्लाह ने आपको भेजकर हमारे दरमियान हम पर एहसान किया है। फिर मेरे नबी ने फरमाया अमा अन्नी लमस्तअलिफकुम तौबतन लकुम, मैंने तुम पर तुम्हें कसम इसलिए नहीं है दिलाई है कि मुझे तुम पर डाउट और शक है। फरमाया सुनो सुनो, मैंने कसम इसलिए दिलाई है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर, लेकिन एक हदीस सुना रहा हूँ। फरमाया अतानी जिब्रील आनिफा, अभी कुछ देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे, मुझे
मुझे जिब्रील ने यह खबर दी है, इन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस अमल को देख लिया है कि तुम मेरा तस्करा कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, इस्लाम मिलने पर अल्लाह की हम्द बजा ला रहे हो, अल्लाह को तुम्हारी ये अदा पसंद आ गई है, इसलिए अल्लाह तुम्हारे लिए फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। पता चला मीलादे मुस्तफा करने वालों पर अल्लाह फख्र फरमाता है, इसलिए जब तक जिंदा रहेंगे मीलादे मुस्तफा मनाते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अमीर मुआविया से 163 हदीसें मरवी हैं। कितनी है ऊंचा बोलो, सब बोलो यार, कितनी हदीसें हैं? 163 हदीसें मरवी हैं और 163 हदीसें सब इस्लाम का हिस्सा है। जो अमीर मुआविया को नहीं मानता, अगर दम है तो 163 हदीसों को इस्लाम से निकाल के दिखाए। है किसी में इतना दम? कोई निकाल सकता है? मैंने तो साफ कहा था कानपुर में, अगर किसी में दम खम है तो आए हजरत अहले बैत की शान में कुरान से दलील लेकर के आए। मैंने कहा जैसे ही दलील लेकर के आएगा मैं कहूंगा उस कुरान से दलील ला जिसके लिखने वाले अमीर मुआविया ना हो। वाह वाह, आंखों में धूल झोंकने वाले जाहिल किस्म के डॉक्टर इधर तुम्हारे इलाके में आ जाते हैं और आकर के लोग उनकी सुनने चले जाते हैं। अरे यार इतने बुरे दिन थोड़ी आ गए कि अब जाहिलों से दीन सीखा जाएगा। ये उलमा किस लिए है? दीन इनसे सीखिए, इन जाहिलों से दीन सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जाहिल कब भटक जाए, कब आपको जहन्नम के गड़े में गिरा दे, इसका कोई नहीं। इसलिए कि कुरान भी कहता है फसअलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो तो जाहिलों से नहीं इल्म वालों से आके पूछ लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? इंशाअल्लाह रहमान इसी पर हम कायम रहेंगे, ना किसी के गैर के निकाह में जाएंगे, ना अपने यहाँ बुलाएंगे, मजबूती के साथ रहेंगे और कहेंगे उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। भाइयों जब तक आप सड़े हुए सेब को अच्छे सेबों से दूर नहीं करोगे, कब सारे सेब सड़ जाए, कम से कम ये मिसालें आप गौर कर लिया करो यार। आप भी तो कहते हो निकाल के बाहर कर इसको यार। बोले फल की दुकान है, बोले क्या हुआ? बोले केला सड़ गया तो एक ही तो सड़ा है, 50 तो ठीक है। कहने लगे अरे भाई निकाल इसको, ये भी सड़ा देगा। हमने कहा इसका मतलब ये है कि अगर फल सड़ जाए तो सारे फलों को सड़ा देता है, तो अगर किसी का अकीदा खराब हो जाए मोहल्ले वालों का अकीदा खराब कर देगा। ऐसों से बच के रहिएगा, इसलिए कि बिदअतियों की न नमाज कबूल होती है न रोजा कबूल होता है। अगर कबूल होता है तो सिर्फ अल्लाह के रसूल के सच्चे चाहने वालों की इबादतें कबूल हुआ करती है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। रब्बी कदीर की बारगाह में दुआ है हम सब पर अपना खुसूसी फजल फरमाए।